अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना उर्दू का नया सबक रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे। आप लोग अपनी बुक्स खोल लें। हमारा सबक है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों यानी कि सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो तमाम दुनिया जुल्मत और जलालत से भरी हुई थी। जुल्मत यानी कि बचे अंधेरा और जलालत गुमराही से, यानी कि उन लोगों में बुरी बातों के वो लोग आदी थे, तो उस लिहाज से वो गुमराह थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर सारे आलम पर छाई हुई जुल्मत दूर हो गई। वो आतिश कदे कहते हैं बच्चे, ये पारसियों की इबादत गाह होती है जहाँ पे आग जला के आग की पूजा की जाती है, जहाँ हज़ारों साल से आग जल रही थी और लोग इसकी परस्तिश कर रहे थे। परस्तिश का मीनिंग है इबादत करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर ठंडे हो गए। जहाँ जहाँ बड़े बड़े बुत रखे थे वो गिर गए। बचपन ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें सारे जहान पर ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी। अरबों के यहाँ ये रवायत यानी कि उनका रिवाज था कि जब कोई बच्चा पैदा होता तो उसे देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते। दाइयों से मुराद बच्चे ये दूध पिलाने वाली औरतें होती थीं जो कि बच्चों को लेके जाकर पाला करती थीं, ताकि देहात में उसकी बेहतर नशोनुमा हो सके और वो खालिस अरबी ज़ुबान सीख सके। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी एक दाई थीं जो अपने शोहर के साथ कोई बच्चा लेने मक्का मुकरमा आई थी। उनकी गद्दी और ऊँटनी नहायत कमज़ोर और सुस्त थीं और काफ़िले से पीछे रह जाती थीं। काफ़िले वाले ताना देते यानी कि उन पर तंज करते थे और कहते थे, हलीमा जल्दी करो, तुम्हारी वजह से हमें देर हो रही है। चुनाचे तमाम काफ़िले वाले हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पहले मक्का में दाखिल हो गए और सब ने बड़े और अमीर घरानों के बच्चों को ले लिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि यतीम थे, यतीम से मुराद यानी कि उनके अब्बू ज़िंदा नहीं थे, फौत हो चुके थे, और इस ख्याल से कि यहाँ से मुआवजा यानी पैसे उजरत जो भी उस वक्त का रवाज था वो बच्चों को पालने के लिए दाइयों को देते थे, तो उसकी बात हो रही है। मुआवजा ज़्यादा ना मिल सकेगा, उन्हें किसी ने भी ना लिया। लेकिन क्योंकि ये शहादत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आनी थी, इसलिए उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लिया। जब हलीमा सादिया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपनी कमज़ोर गद्दी पर सवार हुई तो वो सबसे तेज़ चलने लगी, यहाँ तक के काफ़िले वालों को भी पीछे छोड़ दिया। काफ़िले वालों ने हैरान होकर पूछा, ए हलीमा, क्या ये वही गद्दी है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक कदम उठाना भी मुश्किल था? उन्होंने जवाब दिया, बेशक ये वही है, अल्लाह ताला की कसम इसका मामला बड़ा अजीब है। यानी कि वो कह रही थी कि मुझे खुद नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ है, ये क्यों इतनी तेज़ हो गई है। पहले तो ये बहुत कमज़ोर थी, अब इसमें जान आ गई है, ये फ्रेश हो गई है, सेहतमंद हो गई है। फिर ये लोग अपनी बस्ती बनु साद पहुँच गए। ये बस्ती इन दिनों कैद ज़दा थी यानी कि वहाँ पर खाने पीने की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, कमी थी। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उस शाम जब उनकी बकरियां चर कर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि उससे पहले ऐसा नहीं होता था। उनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दोहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने जान लिया कि ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई। उन औरतों की बकरियां बदस्तूर यानी कि उसी तरह से बहुत कम दूध दे रही थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम कुरैश में बहुत मुअज़्ज़ज़ था। मुअज़्ज़ज़ यानी इज़्ज़तदार था। कुरैश उनकी शुरू ही से बहुत इज़्ज़त करते थे और उनके अकीदतमंद थे।
40 साल की उम्र में अकीदतमंद से मुराद बचे कि उनको पसंद किया जाना, उनके हर फैसले को मानना, उनका मतलब पसंद करना, उनके फैसलों को मानना। 40 साल की उम्र में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि वो अल्लाह ताला के रसूल हैं और उन्हें अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी की तरफ मुतवज्जा किया, तो मुशरिकीन मक्का ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह की बेतुकी फरमाइशें, बेतुकी यानी कि बेमकसद फरमाइशें शुरू की। कभी वो कहते पहाड़ को सोने का बनाकर दिखाएं, कभी कहते सीढ़ी के जरिए आसमान पर चढ़कर दिखाएं और फरिश्तों के साथ वापस आएं। उनकी तमाम बातों के जवाब में अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। उन्होंने आकर कहा, ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर आप चाहें तो सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दिया जाए। इसी तरह इनके जो मुतालबात हैं, इनके यानी कि कुरैश के लोगों के मुतालबात हैं, यानी उनकी जो ख्वाहिशात हैं, जो वो चाह रहे हैं, उनको भी पूरा कर दिया जाए। लेकिन आप इसके बाद भी अगर ये लोग ईमान ना लाए तो फिर पिछली कौमों की तरह इन पर होलनाक अजाब नाजिल होगा। ताइफ में सकीफ कबीला आबाद था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मीद पर ये शरीफ और मेहमान नवाज लोग हैं और शायद इस्लाम कबूल कर लें। ठीक है बच्चे, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। तो इसके अब हमारे पास नेक्स्ट है इसके अल्फाज मानी। ठीक है, इस सबक में जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनके मैंने मानी लिखे हैं, जो मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करती गई हूँ। जुल्मत अंधेरा, जलालत गुमराही, आतिश कदा जहाँ आग की परस्तिश की जाती है, परस्तिश अबादत, ताना यानी तंज मिलामत करना, तंज करना मिलामत करना, बेतुकी बेमकसद बात, रऊफ ये अल्लाह ताला के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, बहुत ज़्यादा मेहरबान, अमान पनाह, फिदा कुर्बान, इंसार मददगार, सरजनिश किसी गलत किए गए काम के बारे में पूछगछ, हुर्मत पाकीज़गी। अब मश्क के बच्चे आप लोग अपनी भी मश्क खोलें, उसमें देखें सवाल नंबर 1 है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहाँ के लिए रहमत बनाकर भेजा है? तो इसका जवाब है अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। सवाल नंबर 2 है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद पर क्या हुआ? तो इसका जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर सारे आलम पर यानी दुनिया पर छाई हुई जुल्मत दूर हो गई। सवाल नंबर 3 है, अरब के लोग अपने बच्चों को देहात क्यों भेजते थे? अभी आपने ये सबक में पढ़ा है ना, तो उसी में से इसका जवाब है अरब के लोग अपने बच्चों को देहात इसलिए भेजते थे ताकि देहात में उनकी बेहतर नशोनुमा हो सके और वो खालिस अरबी ज़ुबान सीख सके। बच्चे इसी में सवाल नंबर 4 है, वो भी आपके इसी टेक्स्ट में से जितना आज आपने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान पर कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन कौन सी बेतुकी फरमाइशें की? तो इसका जवाब है मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरह तरह की बेतुकी फरमाइशें की। कभी कहते पहाड़ को सोने का बनाकर दिखाएं, कभी कहते सीढ़ी के जरिए आसमान पर चढ़कर दिखाएं और फरिश्तों के साथ वापस आएं। आगे बच्चे इसका सवाल नंबर 4 के बाद आपका होमवर्क है। ठीक है, घर का काम है आपका क्या है कि सफ़ा नंबर 4, 5 जो आज हमने पढ़े, ठीक है ना, सफ़ा नंबर 4 रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सफ़ा नंबर 5 जो दूसरा था वो, और इसकी आपने पढ़ाई करनी है और बार बार करनी है और अल्फाज मानी। और सवाल नंबर 1, 2, 3 और 4 सिर्फ 4 तक आपने अपनी नीट नोटबुक जो आपने अपनी नई क्लास के लिए नई खरीद कर उस पे ये खुशखत तरीके से काम करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।